नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ITI कॉम्पिटिटिव ज्ञान में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और दोस्तों ऐसे ही अपडेट पाने के लिए अपने मित्रों को शेयर कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो में। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो है मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा से संबंधित। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, हमारी प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चल रही थी, उसी का ये अगला वीडियो है नॉन टेक्निकल का। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों ये जो पेपर है ये कब पूछा गया था दोस्तों? ये 10 नवंबर 2016 को 3 बजे से हुआ था, मतलब दोस्तों दूसरी शिफ्ट में हुआ था। तो आइए जानते हैं पहले क्वेश्चन को, जो कि दोस्तों कहाँ से पूछा गया था? जनरल नॉलेज से पूछा गया था। आइए जानते हैं पहले क्वेश्चन को। तो आपका पहला क्वेश्चन है, किस धार्मिक संस्था ने भारत सरकार की सोने की मुद्रीकरण योजना में सोने की बड़ी मात्रा को निवेश करने का निर्णय लिया है? दोस्तों ये क्वेश्चन 2016 का है, जो कि करंट से पूछा गया था। आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो इसमें पहला ऑप्शन है मद्रास चर्च, दूसरा ऑप्शन है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, TTD भी जिसको बोला जाता है। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो अगला ऑप्शन है हमारा पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट और चौथा ऑप्शन है हमारा सिद्धिविनायक मंदिर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, TTD। उस समय दोस्तों सोने को बड़ी मात्रा में निवेश करने का सोने को निवेश करने का निर्णय इस मंदिर ने लिया था या संस्थान ने लिया था। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि पूछा गया है, मध्य प्रदेश में वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? आइए जानते हैं ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन है हमारा 7, दूसरा ऑप्शन है हमारा 9, तीसरा ऑप्शन है हमारा 8 और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा 11। तो बात करें किसकी? मध्य प्रदेश में वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या की। तो दोस्तों इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर दोस्तों अभी वर्तमान की बात करें तो टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं दोस्तों? 12 राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन दोस्तों बात करें 2016 में, तब इसका क्या आंसर सही था दोस्तों? इसका आंसर बी सही था, 9 राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से टोटल राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों ये आपके मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों बात करते हैं पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों कहाँ स्थित है? बालाघाट और मंडला में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों दूसरा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ स्थित है? ये होशंगाबाद में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारा पन्ना और छतरपुर में स्थित है। दोस्तों यही राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें से बीच में से होकर केन नदी गुजरती है। अब बात करते हैं दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारा उमरिया जिले में है। अगला है दोस्तों संजय राष्ट्रीय उद्यान, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी और सिंगरौली में स्थित है। अब बात करते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये दोस्तों भोपाल में बना हुआ है। आइए चलते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की ओर। दोस्तों अगला है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिवनी, छिंदवाड़ा और थोड़ा सा हिस्सा इसका नागपुर में भी है। अब दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों अगला है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा शिवपुरी में है। बात करें दोस्तों ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारा खंडवा में है। बात करें जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये डिंडोरी में है। बात करें डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारा धार में है। अब बात करते हैं कूनू पालपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारा श्योपुर और कलानी में है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे किसकी? मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर 2016 में बात करें तो उस टाइम पे 9 राष्ट्रीय उद्यान थे, जो बढ़कर अब कितने होंगे दोस्तों? 12 हो गए हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि पूछा गया है मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित। इसमें दोस्तों पूछा गया है मध्य प्रदेश की
सबसे लंबी नदी बताएं। आपको बताना है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है हमारा गंगा नदी, तीसरा ऑप्शन है हमारा सोन नदी और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा बेतवा नदी। तो हम बात करें किसकी, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा। कौन सा दोस्तों, नर्मदा। आपको पता होगा जो दोस्तों गंगा है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी। तो बात करें नर्मदा नदी की, तो ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। बात करें ये टोटल कितने किलोमीटर लंबी है, तो दोस्तों ये 1312 किलोमीटर लंबी है। कहीं कहीं पे मित्रों इसको 1315, 1314, 1316 भी बताया गया है। तो आपको ये ज़्यादा याद नहीं रखना है, अनुपातिक याद रखना है, एवरेज। अब बात करते हैं कि जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है मित्रों, तो ये निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है, ये अमरकंटक से निकलती है। बात करें कि ये कहाँ जाकर मिलती है, तो जो नर्मदा नदी है ये खम्बात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है मित्रों, ये खम्बात की खाड़ी में गिरती है। अब बात करते हैं गंगा नदी की, कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों जो गंगा नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये गढ़वाल। कहाँ पे दोस्तों, ये गढ़वाल, ये दोस्तों गढ़वाल में हिमालय की गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से दोस्तों, गढ़वाल में हिमालय की गंगोत्री से निकलती है। अब बात करते हैं इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो इसकी टोटल लंबाई 2000 सॉरी मित्रों, इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो अब बात करते हैं दोस्तों अगली नदी की। बात करें दोस्तों सोन नदी की, तो दोस्तों जो सोन नदी है ये कहाँ से निकलती है मित्रों, ये भी अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये अमरकंटक से निकलती है। बात करते हैं कि जो सोन नदी है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो सोन नदी की टोटल लंबाई 780 किलोमीटर है। अब बात करेंगे कि जो सोन नदी है ये कहाँ जाकर मिलती है, तो जो आपकी सोन नदी है ये गंगा में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है मित्रों, ये गंगा में जाकर मिलती है। अब बात करते हैं बेतवा नदी की। जो आपकी बेतवा नदी है इसकी टोटल लंबाई कितनी है मित्रों, इसकी टोटल लंबाई है 380 किलोमीटर। बात करते हैं बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो बेतवा नदी, जो बेतवा नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये कुमरा गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये कुमरा गांव से निकलती है। बात करते हैं कुमरा गांव कहाँ पड़ता है, तो ये हमारा रायसेन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये रायसेन में पड़ता है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ जाकर मिलती है, तो ये यमुना में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है, यमुना में जाकर मिलती है। और कहाँ पे दोस्तों, ये हमीरपुर के निकट मिलती है। कहाँ मिलती है, हमीरपुर के निकट यमुना में जाकर मिलती है। तो चलते हैं मित्रों अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि पूछा गया है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से। 1 नवंबर 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी। मित्रों आपको बताना है 1 नवंबर 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो क्या थी। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है नागपुर और चौथा ऑप्शन है हमारा उज्जैन। तो बात करें किसकी, 1 नवंबर से पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नागपुर। क्या दोस्तों, नागपुर। इसके पहले हमारी राजधानी नागपुर थी, किसकी, मध्य प्रदेश की। कब, 1956 से पहले। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा शहर अपनी मोमबत्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा गुवाहाटी, दूसरा ऑप्शन है नैनीताल, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और चौथा ऑप्शन है हमारा जोधपुर। तो बात करें किसकी, अपनी मोमबत्तियों के लिए प्रसिद्ध शहर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नैनीताल। क्या सही हो जाएगा मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नैनीताल। तो नैनीताल है ये अपनी मोमबत्तियों के लिए प्रसिद्ध है। बात करें भोपाल की, तो भोपाल को
झीलों की नगरी कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? इसको झीलों की नगरी कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपको बताना है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा गोवा, दूसरा ऑप्शन है हमारा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हमारा सिक्किम और चौथा ऑप्शन है हमारा केरल। तो बात कर रहे थे किसकी? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गोवा। जो गोवा है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। बात करते हैं सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो मित्रों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान। कौन सा मित्रों? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। बात करें सबसे छोटा कौन सा है किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है हमारा गोवा। कौन सा मित्रों? गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो हम बात कर रहे थे किसकी? जो सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, ये हो जाएगा हमारा कौन सा? गोवा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है मित्रों? वो हैं प्रेम सिंह तमांग। कौन दोस्तों? प्रेम सिंह तमांग। बात करते हैं कि गोवा में फिलहाल में दोस्तों गवर्नर कौन है? तो यहाँ पे जो गवर्नर है वो कौन है दोस्तों? ये है गंगा प्रसाद। कौन? गंगा प्रसाद। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है वो तो है हमारा सिक्किम। लेकिन बात करें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सा मित्रों? उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। बात करते हैं यहाँ पे कौन है मुख्यमंत्री? तो यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कौन मित्रों? योगी आदित्यनाथ। बात करते हैं यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो यहाँ पे जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। कौन मित्रों? आनंदीबेन पटेल। अब बात करते हैं किसकी? राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन है? क्योंकि दोस्तों जो राजस्थान है वो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? अशोक गहलोत। कौन? अशोक गहलोत। बात करते हैं राजस्थान में राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान में जो राज्यपाल है वो है कलराज मिश्र। कौन मित्रों? कलराज मिश्र। अब बात करते हैं किसकी? गोवा में मुख्यमंत्री कौन है? तो मित्रों गोवा में जो मुख्यमंत्री वो है प्रमोद सावंत। कौन? प्रमोद सावंत। बात करते हैं यहाँ पे गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है यहाँ पे PS। कौन मित्रों? PS श्रीधरन। कौन? PS श्रीधरन पिल्लई। तो मित्रों हमने इस क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे तथ्यों को भी जाना। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है, यात्रियों की संख्या के संदर्भ में भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? मित्रों आपको बताना है ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जो यात्रियों की संख्या के मामले में बहुत व्यस्त रहता है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा CST मुंबई, दूसरा ऑप्शन है हमारा हावड़ा कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है काचीगुड़ा हैदराबाद और चौथा ऑप्शन है हमारा मद्रास सेंट्रल रेलवे चेन्नई। तो बात करें किसकी मित्रों? यात्रियों की संख्या के मामले में सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? हावड़ा कोलकाता। हावड़ा कोलकाता का रेलवे स्टेशन ऐसा रेलवे स्टेशन है जो यात्रियों की संख्या के मामले में बहुत व्यस्त रहता है। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में
जीता था। मित्रों आपको बताना है भारत ने अपना पहला क्रिकेट वो भी विश्व कप किस वर्ष में जीता था। आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा वर्ष 1999, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1996, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1992 और चौथा ऑप्शन है वर्ष 1983। तो मित्रों बात करें किसकी, भारत के पहले क्रिकेट विश्व कप जीतने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वर्ष 1983। आइए चलते हैं मित्रों अब अगले क्वेश्चन की ओर। मित्रों अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, एफएम का अर्थ होता है। आपको बताना है जो एफएम हमारा रेडियो होता है उसका क्या अर्थ है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो पहला ऑप्शन है हमारा फिक्स मोड, दूसरा ऑप्शन है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तीसरा ऑप्शन है फ्री म्यूजिक और मित्रों चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें किसकी, एफएम की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा असंगत पहचान कर अलग करें। मित्रों आपको किसी ऑड को पहचान कर अलग करना है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, दूसरा ऑप्शन है हमारा फ्लैश ड्राइव, तीसरा ऑप्शन है हमारा माउस और मित्रों चौथा ऑप्शन है हमारा प्रिंटर। तो हम बात कर रहे थे किसकी, आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट, मतलब मित्रों असंगत को पहचानना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा माउस। कौन सा मित्रों, माउस सही आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस शहर का नाम परमार्थ सम्राट राजा भोज के नाम पर रखा गया। आपको बताना है जो राजा भोज थे उनके नाम पर किस शहर का नाम रखा गया। आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है इंदौर और चौथा ऑप्शन है धार। तो हम बात कर रहे थे किसकी, परमार्थ सम्राट राजा भोज की नाम की। तो जो इनका नाम है या इनके नाम पे कौन सा शहर का नाम रखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल। अब जानते हैं कि ग्वालियर को और किस नाम से जाना जाता है। तो ग्वालियर को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इंदौर को क्या कहा जाता है। तो इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मिनी मुंबई कहा जाता है। अब बात करते हैं धार है, धार को मित्र क्या क्या नाम दिया जाता है। तो बात करें धार की, तो इसको भोजनगरी, कौन सी नगरी, भोजनगरी, इसके साथ इसको धारा नगरी भी कहते हैं। कौन सी नगरी, धारा नगरी भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि मध्य प्रदेश की भारत की नदियों से पूछा गया था। नवद्वीप में भागीरथी तथा जलांगी नदी का संगम है जहां गंगा की एक सहायक नदी निर्मित होती है। यह सहायक नदी है। मित्रों आपको बताना है यह सहायक नदी कौन सी है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा गोमती, दूसरा ऑप्शन है सोन, तीसरा ऑप्शन है पुनपुन, चौथा ऑप्शन है हमारा हुगली। तो बात करें किसकी, जलांगी नदी और भागीरथी नदी का जहाँ पे संगम है वहाँ पे निर्मित होने वाली सहायक नदी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हुगली। हुगली एक ऐसी नदी है जहाँ भागीरथी नदी और जहांगी नदी का संगम जलांगी नदी का संगम होता है, वहाँ पे ये सहायक नदी निर्मित होती है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मित्रों आपको बताना है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है मित्रों हमारा कोयम्बटूर, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है हमारा मणिपाल, मित्रों चौथा ऑप्शन है हमारा कोच्चि। तो हम बात कर रहे थे किसकी, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कोयम्बटूर। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर।
तो बात करते हैं मित्रों कोयम्बटूर की, तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये हमारा पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है मित्रों? ये तमिलनाडु में पड़ता है। बात करें यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पे M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री है। कौन है मित्रों? M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन यहाँ पे मुख्यमंत्री है। बात करें कि यहाँ पे गवर्नर कौन है? तो यहाँ पे जो गवर्नर है वो है R.N. रवि। कौन है मित्रों? R.N. रवि यहाँ पे गवर्नर हैं। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? मित्रों यहाँ पे पूछा गया है कि जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसका जनक या पितामह किसे कहा जाता है? तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा विक्रम साराभाई, दूसरा ऑप्शन है हमारा सतीश धवन, तीसरा ऑप्शन है डेविड धवन और चौथा ऑप्शन है CV रमन। तो मित्रों आप सबको पता होगा जो विक्रम साराभाई हैं इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विक्रम साराभाई। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा, हाल ही में किस स्थल को 17 जुलाई 2016 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में जोड़ा गया, जो इसे भारत की पहली मिक्स्ड हेरिटेज बनाती है? तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है हमारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान और चौथा ऑप्शन है हमारा सह्याद्री पर्वत। तो हम बात कर रहे थे किसकी? दोस्तों बात कर रहे थे किसकी? 17 जुलाई 2016 को जोड़े जाने वाली विश्व धरोहर सूची में किसको जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। आइए अब जानते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की। तो जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये राष्ट्रीय उद्यान के साथ और क्या है मित्रों? ये राष्ट्रीय उद्यान है और साथ में बायोस्फीयर है। क्या है मित्रों? बायोस्फीयर भी है। बात करते हैं कि ये किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों? ये सिक्किम राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं कि इसको कब सूची में जोड़ा गया यूनेस्को की? तो इसको 2016 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया। बात करते हैं कि काजीरंगा की स्थापना कब हुई थी? कंचनजंगा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। कब हुई थी मित्रों? 1977 में। बात करते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला है? तो ये 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब बात करते हैं मित्रों किसकी? अब बात करेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। तो मित्रों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है। बात करते हैं कि ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बात करते हैं यहाँ पे प्रमुख रूप से कौन सा वन्य जीव पाया जाता है? तो यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। कौन सा मित्रों? एक सींग वाला गेंडा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस भी बोलते हैं, वो पाया जाता है। बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। मित्रों जाने माने वाले पक्षी साइबेरिया पक्षी जो कि प्रवास करते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। तो अब बात करते हैं किसकी? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान की। तो जो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान है मित्रों इसको पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। तो जो इसका नाम है पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये किस आधार पर रखा गया है? ये पेंच नदी के आधार पर रखा गया है। अब बात करते हैं कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है? तो ये हमारा
दोस्तों नागपुर, कहाँ पे, ये हमारा नागपुर, सिवनी और इसके साथ साथ मित्रों मेरे हिसाब से कहाँ पे फैला हुआ है, ये किसकी बात कर रहे थे हम, हाँ छिंदवाड़ा में। मित्र ये कहाँ फैला हुआ है, सिवनी व छिंदवाड़ा में फैला हुआ है। बात करें कि इसका टोटल विस्तार कितना है, तो इसका टोटल विस्तार है 293 वर्ग किलोमीटर। तो हमने इतने सारे तथ्यों को जाना। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी समय की इकाई नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी इकाई है जो समय की नहीं है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा प्रकाश वर्ष, दूसरा ऑप्शन है सेकंड, तीसरा ऑप्शन है नैनो सेकंड और चौथा ऑप्शन है हमारा माइक्रो सेकंड। तो हम बात करें किसकी, समय की इकाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश वर्ष। क्योंकि मित्रों जो प्रकाश वर्ष है ये समय का ना हो कि किसका मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है। अब बात करते हैं प्रकाश वर्ष की, किसकी मित्रों, प्रकाश वर्ष की। तो ये सूर्य व पृथ्वी, कौन, पृथ्वी के बीच की दूरी मापने वाला एक खगोलीय इकाई है। अब बात करते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15। कितना मित्रों, 9.4 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। अब बात करते हैं एक लाइट ईयर बराबर कितना एंगस्ट्रॉम होता है, तो ये होता है कितना, 48,612 एंगस्ट्रॉम होता है एक लाइट ईयर बराबर। तो अब बात करें किसकी, नैनो सेकंड की। तो नैनो सेकंड होता है हमारा कितना, 10⁹। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि पूछा गया है, भारत की नदियों में से इनमें से किस नदी पर गोवा स्थित है। मित्रों आपको बताना है जो गोवा है वो किस नदी पर स्थित है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है मांडवी नदी, दूसरा ऑप्शन है महानदी, तीसरा ऑप्शन है कावेरी नदी और चौथा ऑप्शन है हमारा साबरमती नदी। तो बात करें किसकी, गोवा की। तो जो हमारा गोवा है, जो गोवा राज्य है, ये किस पे बसा हुआ है, ये मांडवी नदी पर बसा हुआ है। अब बात करते हैं मांडवी नदी की। तो इसको महादायी, कौन सी नदी, महादायी या महादेई नाम से भी जाना जाता है। बात करें मांडवी नदी की, तो इसको गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। बात करते हैं मांडवी और कौन सी नदी, जुआरी नदी। कौन सी नदी, जुआरी नदी। ये गोवा की प्रमुख नदियां हैं या दो प्राथमिक नदियां हैं। अब बात करते हैं मित्रों किसकी, महानदी की। किसकी, महानदी की। तो जो महानदी है इसका प्राचीन नाम आप सबको पता है क्या होगा, इसका प्राचीन नाम है चित्रोत्पला। क्या नाम है इसका, चित्रोत्पला। इसके अलावा मित्रों इसके दो नाम और हैं, कौन कौन से, एक तो है महानंदा, कौन सा, महानंदा। इसके साथ साथ है नीलोत्पला। कौन सी मित्रों, नीलोत्पला। तो आइए जानते हैं कि ये महानदी कहाँ से निकलती है। तो जो महानदी है ये कहाँ से निकलती है, ये रायपुर के समीप, कहाँ से मित्रों, ये रायपुर के समीप धमतरी जिले से। कहाँ से, धमतरी जिले से। कहाँ से, धमतरी जिले से किसके निकट निकलती है, ये सिकाहा, किसके निकट, सिकाहा पर्वत श्रेणी के निकट से निकलती है। बात करें इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है, तो इसका टोटल प्रवाह क्षेत्र 885 किलोमीटर है। बात करते हैं ये किस दिशा में प्रवाह करती है, तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाह करती है। कौन सी, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाह करती है। बोलते हैं मित्रों ये कहाँ जाकर मिलती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं कावेरी नदी की।
तो मित्रों जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक, कहाँ पे, कर्नाटक और तमिलनाडु नदी, सॉरी मित्रों, जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक, कौन सा, कर्नाटक, ये कर्नाटक व तमिलनाडु की प्रमुख नदी है। बात करते हैं ये कहाँ से निकलती है, तो ये पश्चिमी घाट के, हम बात कर रहे थे किसकी, कावेरी नदी की। तो ये पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है मित्रों, ये ब्रह्मगिरी से निकलती है। आइए जानते हैं अब साबरमती नदी के बारे में। तो जो साबरमती नदी है, कौन सी नदी मित्रों, साबरमती नदी, ये राजस्थान के उदयपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, राजस्थान के उदयपुर से निकलती है। बात करें मित्रों ये उदयपुर में कहाँ से निकलती है, तो ये अरावली पर्वतमाला से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये अरावली पर्वतमाला से निकलती है। और बात करते हैं मित्रों ये कहाँ जाकर मिलती है, तो ये खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पक्षी की कौन सी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है, जिसके लिए उसे मध्य प्रदेश में संरक्षणाधीन किया गया। तो आइए जानते हैं ऑप्शन के बारे में। पहला ऑप्शन है खरमोर, दूसरा ऑप्शन है दूधराज, तीसरा ऑप्शन है ग्रेट इंडियन बटसर्ट्स और चौथा ऑप्शन है मोर। तो मित्रों ऐसा पक्षी खरमोर है जो विलुप्त होने के कगार पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा खरमोर। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश ... का सबसे बड़ा आरक्षित राज्य है। मित्रों आपको बताना है मध्य प्रदेश किसका सबसे बड़ा आरक्षित राज्य है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा सोने व हीरे का, दूसरा ऑप्शन है कोयला व सोने का, तीसरा ऑप्शन है लोहा व चांदी का और चौथा ऑप्शन है हमारा तांबा व हीरे का। तो हम बात करें किसकी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आरक्षित की, मतलब मध्य प्रदेश में क्या सबसे ज़्यादा आरक्षित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तांबा व हीरा। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम उपग्रह को क्या कहा जाता है। मित्रों आपको बताना है जो भारत का प्रथम उपग्रह है इसको क्या कहा जाता है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला है हमारा मंगलयान, दूसरा ऑप्शन है अग्नि, तीसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट और मित्रों चौथा ऑप्शन है चाणक्य। तो बात करें किसकी, भारत के प्रथम उपग्रह की, तो इसको बोला जाता है आर्यभट्ट। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्वालियर मध्य प्रदेश के फूलबाग में किसका स्मारक है। आपको बताना है जो ग्वालियर है दोस्तों वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, और उसमें जो फूलबाग है किस में दोस्तों, ग्वालियर में, वहाँ पे किसका स्मारक है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा कैलाशनाथ काटजू, दूसरा ऑप्शन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा ऑप्शन है अर्जुन सिंह, मित्रों चौथा ऑप्शन है प्रकाश चंद्र सेठी। तो बात करें किसकी, ग्वालियर में फूलबाग स्मारक की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आइए जानते हैं अब ये कैलाशनाथ काटजू कौन है। तो मित्रों ये मध्य प्रदेश के सीएम रहे। कौन रहे ये, मध्य प्रदेश के सीएम रहे। कब से मित्रों, तो ये 1957 से 1962 तक मध्य प्रदेश के सीएम रहे। अब बात करते हैं अर्जुन सिंह की। तो मित्रों ये भी मध्य प्रदेश के सीएम रहे। कब से कब तक, तो ये 1980 से 1985 तक मध्य प्रदेश के सीएम रहे। अब बात करते हैं प्रकाश चंद्र सेठी की। तो ये भी मित्रों मध्य प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री रहे। कौन से, 8वें मुख्यमंत्री रहे। बात करते हैं कब से कब तक रहे, तो ये 1972 से 1975 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यावसायिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। आपको बताना है कि व्यावसायिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है सोडा पाउडर, दूसरा ऑप्शन है
बेकिंग पाउडर, तीसरा ऑप्शन है कपड़े धोने का सोडा और चौथा ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर। तो बात करें किसकी, सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो इसको क्या बोला जाता है मित्रों, इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा। क्या, बेकिंग सोडा। बात करें इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CO3। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि करंट से पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी समारोह स्मृति समारोह की कार्यकारिणी समिति का प्रमुख कौन है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है RC, एक मिनट मित्रों, दूसरा ऑप्शन है हमारा RC लाहौटी, तीसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह और चौथा ऑप्शन है मनोहर पर्रिकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राजनाथ सिंह। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा, कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है मित्रों हमारा प्रताप रुद्र, दूसरा ऑप्शन है नरसिंह सेकंड, तीसरा ऑप्शन है नरसिम्हादेव फर्स्ट और चौथा ऑप्शन है अनंत वर्मन। तो बात करें किसकी मित्रों, कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की, तो ये किसने बनवाया था, ये किसने बनवाया था मित्रों, ये नरसिम्हादेव फर्स्ट ने बनवाया था। अब बात करते हैं मित्रों कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की। तो मित्रों ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है ओडिशा के, कहाँ पे दोस्तों, ये पड़ता है ओडिशा के पुरी जिले में। कहाँ पे पड़ता है, ओडिशा के पुरी जिले में। अब बात करते हैं कि इसको कब विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो इसको 1984 में यूनेस्को में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। बात करते हैं जो नरसिम्हादेव थे वो किस वंश के राजा थे, तो ये पूर्वी गंग वंश, किसके दोस्तों, ये पूर्वी गंग वंश के राजा थे। बात करते हैं जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है, तो ये जो 10 रुपए का मित्रों नोट आता है, कौन सा 10 रुपए का नोट, उसके पीछे इसकी तस्वीर बनी हुई है। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा, भारतीय लोक नृत्य चेरो ... के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है हमारा मिजोरम का बांस नृत्य, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश का बतुकम नृत्य, तीसरा ऑप्शन है असम का बिहू नृत्य और चौथा ऑप्शन है हमारा गुजरात का गरबा नृत्य। तो बात करें किसकी, भारतीय लोक नृत्य चेरो की, तो इसको मिजोरम का बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों कैसा लगा आज का वीडियो। मित्रों अगर वीडियो आपके लिए अच्छा साबित हुआ हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मित्रों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।